दोस्तों आज मैं एक लाइफ सेविंग वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, जिससे कि ये YouTube की लिस्ट में जल्दी आए और लोगों को उनकी जान बचाने का कुछ उपाय मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे MI के बारे में। MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो कि आजकल आम जनता में आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर आजकल जो नवयुवक हैं जो कि 30 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं उनको हार्ट अटैक की आजकल ज़्यादा समस्या आने लगी है। पहले तो होता था कि यार जो कोई 50-60 साल का है उसको हार्ट अटैक की समस्या आती थी, लेकिन अभी के दौर पे आजकल मैं सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि 30 साल की यंग एज में है उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ भी रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या ड्रग है जो हम उसके लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, क्यों होता है। जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसका टिश्यू सेल्स डैमेज होने लग जाती है। अब वो ब्लड सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है, कई कारण हो सकते हैं इसको। तो मान लीजिए कि अगर किसी का हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज आ गई तो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई तो टिश्यू डैमेज हो गए तो उसने वर्क करना ही बंद कर दिया, हमारा हार्ट फेल हो गया। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इसकी कई कारण हो सकता है। जेनेटिक हो सकता है, और जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक, किसी के दादों को है, किसी के पापों को है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। तो इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये होने के चांसेस होते हैं, ऐसा पाया गया है स्टडीज में। दूसरा क्या कारण है, हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, की हम किस तरह की लाइफ स्टाइल है। एक आदमी है जो बैठे बैठे ही काम कर रहा है, उसको कुछ भी काम, चलने फिरने का कोई काम नहीं है, बस ऐसे रिलैक्स कंप्यूटर में बैठ के काम करने वाला, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हार्ट अटैक हो। ठीक है, दूसरा है कि हमने तला भुना खाया, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हम लोग खा रहे हैं, जंक फूड्स खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें जमना शुरू हो जाता है। और मेन कारण क्या हो गया इसका, स्मोकिंग। आजकल सभी लोग टशन दिखाने के चक्कर में सिगरेट वगैरह पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो पहले तो लड़के ही करते थे, बट आजकल लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो इस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से निकोटीन भी हमारी जो आर्टरीज में वो जमने लग जाता है, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो जम रहा है उसकी वजह से भी ब्लॉकेज आती है। जो हमारा ब्लड फ्लो कुछ इस तरह की आर्टरीज का जो ल्यूमेन इतना बड़ा था, वो अभी कोलेस्ट्रॉल जम गया, इसके ऊपर कुछ चिकनाहट वाला पदार्थ जम गया है, तो वो कैसे होते होते नैरो हो गया, और क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जब फुली ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई मिल ही नहीं पाएगी उसको, तो टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो ऑयली फूड है, जंक फूड है, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सब हमें चेंज करने होते हैं, इन सबको क्विट करना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी किसी को हार्ट अटैक आया है तो हमें उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर मान लो किसी को पता चला कि हार्ट अटैक आया है तो वो कैसे पता चलेगा। देखो, जब भी कभी हार्ट अटैक आता है तो कभी ऐसा होता है कि हमारे सीने में यहाँ पे जलन होने लग जाती है, इस टाइप पे लोग सोचते हैं कि गैस की जलन है तो ठीक हो जाएगी कभी, तो इस वजह से भी किसी को पता नहीं चलता। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, बट थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे सीने में जलन है, दर्द हो रहा है, ये दर्द हमारा फैलते हुए कंधे की तरफ, पीछे की तरफ गया, हाथों की तरफ गया, उस टाइप पे, तो समझो कि आपको हार्ट अटैक आया है। अभी अक्सर क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि यार मुझे हार्ट अटैक आया, वो नॉर्मली ले लेते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। अगर हार्ट अटैक आया है, कभी कभी किसी को एक बार हार्ट अटैक आया, नहीं पता चला, फिर क्या होता है कि कंडीशन ऐसे ही रहती है। क्योंकि हार्ट अटैक क्यों आया, उसका जो सप्लाई है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही। अभी आपका ल्यूमेन इतना था, वो आपकी इस तरह से हो गया ल्यूमेन, मतलब चिकनाई वगैरह जम गई है, तो उसका हार्ट का जो आर्टरीज है उनका ल्यूमेन पतला हो गया, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए थी, तो आपको एक माइनर अटैक आ गया। तो सोच लिया कि भाई ऐसे ही आया होगा, किसी को पता भी नहीं चलता कि हार्ट अटैक है ना, तो वो बोलेंगे ऐसी जलन हो रही होगी यार मेरी, या ऐसा दर्द हो रहा होगा। ठीक है, सुनपन हो गया हाथ में। ठीक है, कभी पैरों में भी सुनपन हो जाता है, पैर हाथ इस हार्ट अटैक की वजह से भी होता है। तो कभी ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। अगर फुल्ली ब्लॉक हो गया, अभी पार्शली ब्लॉक में पता चल गया कि यार दर्द हो रहा है, ठीक है, बच गया, अभी माइनर अटैक था,
कुछ टाइम में क्या होगा, वो यूँ ही जमता रहेगा, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसके जो ल्यूमेन है पतला हो जाएगा, तो वो बंद हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद, तो हार्ट की जो टिश्यू है वो डैमेज होने लग जाएंगे, सेल्स डैमेज होने लग जाएगी, पंप करने का काम बंद हो जाएगा। तो इस वजह से अर्ली डायग्नोस बहुत जरूरी है। कभी भी कोई ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और पूरी जांच कराएं। ठीक है, अपना क्या करना है, ईसीजी करवाना है, इको करवाना है, तो उसी में पता चल जाएगा। पसीना पसीना हो जाता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, सुनपन आ जाता है, जलन होने लग जाती है, यहाँ पर छाती में दर्द सा होता है, हाथों की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है, इधर सुनपन सा भी होने लग जाता है, तो इतने सारे कुछ लक्षण होते हैं, तो पता लग जाता है कि भाई हार्ट अटैक हुआ है। तो अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो SpO2 मॉनिटर करेंगे। SpO2 हमारा जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करेंगे। अगर ब्लड का सेचुरेशन लेवल हमारा कितना हो गया, O2 सेचुरेशन लेवल हमारा लेस देन 90% है, तो उसको क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, जिससे उसको मैनेज करने की कोशिश करें कि 100% O2 मेंटेन करने पाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम एस्प्रिन ड्रग्स देंगे। एस्प्रिन देंगे 325 mg, जो कि क्या है, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है, जो कि क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। अब मान लो कि किसी को हार्ट अटैक जरूरी नहीं कि चिकनाई की वजह से हुआ, कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल ट्रॉमा हो गया, हाइपर टेंशन की वजह से, हाई बीपी की वजह से इंटरनल ट्रॉमा हो गया, तो अगर खून के थक्के की वजह से ब्लॉकेज हुई है, तो हमने क्या दिया था, हमने दिया था एस्पिरिन, जो कि क्या है, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है, तो वो भी हम दे देंगे। ठीक है, जिससे कि अगर खून का थक्का जम रहा हो, उस क्लॉट की वजह से हो रहा हो, तो वो निकल जाए। ठीक, एस्पिरिन के साथ साथ हम P2Y12 इनहिबिटर भी दे सकते हैं, जो कि क्या आता है हमारा, कोलोपिडोग्रिल और टीकोप्लिडिन। तो ये भी क्या है, हमारी एंटी प्लेटलेट्स ड्रग हैं, जो कि क्या करती है, खून के जमने को कम कर देती है। तो इस तरह की हम ड्रग दे देंगे। और क्या देंगे, सबलिंगुअल देंगे नाइट्रोग्लिसरीन, उसकी जीभ के नीचे यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन की कितनी डोज देनी है उसको, 0.3 से 0.6 mg की डोज हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। अगर हाइपोटेंशन नहीं है या फिर ब्रेडिकार्डिया नहीं है, तो हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या क्या आता है, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, ये जो लोल है वो सब आते हैं। जैसे कि और क्या ड्रग हो गई उसमें, नोडोलोल, प्रोपेरानोलोल, तो इस तरह के जो लोल हैं ये बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। अगर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो दे सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन नहीं है तो दे सकते हैं। ठीक है, हाई डोज स्टेनिन दे सकते हैं, जैकि एटोरवास्टेनिन, जो कि 80 mg तक हम इसको दे सकते हैं। और एंटीकोगुलेंट, जो कि उनका थक्का ना जमे उसके लिए जो लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन दे दिया। ठीक है, अब ये सब ड्रग्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, अगर हमारे पास क्या MI का कोई पेशेंट आया है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या हाइपरटेंशन है, परसिस्टेंट पेन है और हार्ट फेलियर है, तो हमें क्या करना है, उसको नाइट्रोग्लिसरीन देनी है। कितना, 0.3 से 0.6 mg। और पेशेंट को क्या है, परसिस्टेंट सीवियर पेन है, बहुत दर्द हो रहा है उसको, तो हमें क्या करना है, मॉर्फिन देनी है। मॉर्फिन की डोज कितनी देंगे हम, 2 to 4 mg IV। और अगर अनस्टेबल साइनस ब्रेडिकार्डिया भी है तो उसके लिए हम क्या देंगे, 1 mg एट्रोपिन स्टैट। अब पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा भी है तो हम क्या करेंगे, फोर्समाइड लेसिक्स दे देंगे, कितना, 20 to 40 mg। अब हमने ये सब मैनेज कर लिया है, तो उसके बाद क्या करना है, तुरंत हमें क्या करना है, 12 घंटे के अंदर उसके बाद हमें रिपरफ्यूज करना होता है। तो अगर 12 घंटे के अंदर पेशेंट को एंजियोग्राफी करके अगर छल्ले ना डाले तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को अटैक पड़ता है तो उसके 12 घंटे के अंदर ही उसको मैनेज करना होता है। इस 12 घंटे के अंदर उसको अगर छल्ले पड़ गए तो उसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। बट अगर 12 घंटे बीत गए उसके बाद अगर हम परफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होता। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना होता है कि जैसे ही अगर आपको पता चल गया कि इसको हार्ट अटैक आया है तो उसका तुरंत मेडिकल मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया वो आप लोग कर सकते हैं, और उसके बाद तुरंत सीधे आप हायर किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, एंजियोग्राफी करके उसको छल्ले डलवाएं। तो यही इसका मैनेजमेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव उसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए
और आपसे एक गुजारिश है, ये एक लाइफ सेविंग वीडियो है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।